दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के द्वारा अप्रेंटिसशिप के पदों पर काफी अच्छी बहाली निकाली गई है। वैसे तमाम कैंडिडेट के लिए जो 10वीं पास है, 10वीं के साथ उन्होंने ITI किया है, तो आप अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार की आवेदन शुल्क भी नहीं रखी गई, पर क्लिक कर आप समझ सकते हैं। बहाली जो आपकी होने वाली है 1697 पदों पर होने वाली है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जो है 15 नवंबर से स्टार्ट कर दिए गए हैं। अंतिम तिथि 14 नवंबर 2023 तक रखे गए हैं। बाकी की डिटेल जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो कोई कैंडिडेट अगर SC ST फिजिकल हैंडीकैप और वोमेन कैंडिडेट है तो कोई फी नहीं देने हैं। बाकी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट को 100 रुपया आवेदन शुल्क देने की जरूरत है। यहाँ पर आप देख पाएंगे किस डिवीजन में कितनी बहाली है, किस ट्रेड के लिए, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो आप देख पाएंगे। क्वालिफिकेशन हमने बताया कि 10वीं पास आपका 50% अंकों के साथ होनी चाहिए और साथ में आपने ITI SCVT या NCVT से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई हैं। बाकी जब आप नीचे आएंगे ऑनलाइन अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इनका जो आवेदन करने का जो पोर्टल है वो खुलकर आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर न्यू यूजर, जिस वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। पूरी गाइडलाइन आपको मिलेगी, आई एग्री करना है और एक ऑप्शन प्रोसीड का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट का जो भी नाम होगा यहाँ पर उनका पूरा नाम आपको लिखना है। उसके बाद उनके पिताजी का नाम लिखना है। स्टूडेंट का आधार नंबर होगा तो यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर आपको इस वाले बॉक्स में फिल करनी है। ईमेल ID यहाँ पर फिल करनी है। एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट लॉगिन का, जिस पर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP को फिल करेंगे, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको एक यूजर ID और पासवर्ड दे दिया जाता है और आपके मोबाइल नंबर पर भी ये ID पासवर्ड भेज दिया जाता है। आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालना है। लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर सबसे पहला काम करना होगा रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ट्रेड बताना होगा कि ITI आपने किस ट्रेड से कर रखा है, उससे आप फिल करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर पूछी जाती है, तो ये नंबर आपको डालना होगा। अब कहेंगे हमारे पास ये नंबर नहीं है, तो आप अप्रेंटिसशिप के पोर्टल पर, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पोर्टल पर आकर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन रजिस्टर का, जिस पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पर भी मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिवीजन का जो है प्राथमिकता देना है, यानी प्रेफरेंस डालना है। जैसे देख लीजिए 5 डिवीजन में बहाली है। या नोटिफिकेशन को भी आप देखेंगे या वेबसाइट पर आएंगे तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस डिवीजन में कितनी बहाली है, उसकी जानकारी आप यहाँ से देख पाएंगे। तो किसी को यहाँ पर जो है झांसी वाला डिवीजन है, उसमें अगर उनको अधिक बहाली लगता है, उसको 1 नंबर डालना है, तो वो इस पर आकर यहाँ पर झांसी डिवीजन को 1 नंबर में देंगे। फिर यहाँ पर झांसी वर्कशॉप को 2 नंबर में देना है तो उसको देंगे। बाकी जिसको 3 नंबर देना है, 4 नंबर देना है। बहाली को आप देख लीजिएगा आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ आपने जिस ट्रेड से ITI किया उसके अकॉर्डिंग कि कितनी है, उस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को आप डालिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी पूछी जाएगी, जिसमें माताजी का जो नाम होगा फिल करेंगे। आपके पास पैन नंबर है तो जानकारी को दे सकते हैं। आधार नंबर है तो यहाँ पर फिल करेंगे, या आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जिसके लिए कैलेंडर आपको मिल जाता है। यहाँ से सबसे पहले करना है आपको अपने साल को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपके मंथ होंगे और जो भी डेट होंगे उससे इस प्रकार आप चयन करेंगे। रिलीजन बतानी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किस धर्म से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट को इसमें से धर्म नहीं मिलता है, आप अदर को चुनकर धर्म का नाम भी आप बताएंगे। अगर कोई माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो एस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी बतानी है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, OBC या SC ST, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उससे आप यहाँ पर चयन करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट विशेष पिछड़ी जनजाति से आते हैं तो एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। कोई फिजिकल हैंडीकैप यानी दिव्यांग है तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एस करेंगे तो बताना होगा किस प्रकार की आपके अंदर दिव्यांगता है। नीचे आपको आना है, आपको नेशनलिटी पूछी गई है तो इंडियन को आपको चुनना है। EWS से आते हैं तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। एक्स सर्विसमैन है तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपको फीस में रिलैक्सेशन चाहिए यानी छूट चाहिए तो आप यहाँ पर एस करेंगे। एस उनको करना है, यहाँ पर बता भी दिया गया है कि SC ST, फिजिकल हैंडीकैप, फीमेल, ये सब कैंडिडेट एस करेंगे। अगर इन कैटेगरी से आप नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी उम्र में अगर आपको छूट चाहिए तो आप यहाँ पर एस करेंगे। एस करेंगे तो SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर चाहिए तो आप एस कर अपना रिलैक्सेशन ले सकते हैं।
फ्रीडम फाइटर से अगर आप आते हैं तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एस करेंगे तो आपको बताना होगा जो स्वतंत्रता सेनानी है उससे क्या आपका रिश्ता है, वो जानकारी आपको बतानी है। बाकी यहाँ पर आपका जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा वो आप बताएंगे, जिस भी अनुसार आप लिखते हैं, विलेज लिखते हैं तो विलेज लिख दीजिएगा, कॉम लगाकर पोस्ट ऑफिस, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन, इस प्रकार आप डिटेल को फिल करेंगे। स्टेट को आपको यहाँ से चुनना है, साथ ही साथ आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का चयन आपको करना है। बाकी आपको नीचे आना है, पिन कोड डालना है, साथ ही साथ आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा उसकी जानकारी देनी है। अगर किसी का करस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है तो इस पे टिक करेगा, दोनों फिल हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर घोषणा देना है। एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल ऐड करनी है। देखिए क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 8वीं की भी जानकारी पूछी गई, 10वीं और 12वीं की। तो हमने बताया कि इसमें कम से कम 10वीं आपकी होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट 8वीं किसी स्टेट में अगर नहीं चलता है, 8वीं का कोई भी सर्टिफिकेट उन्हें नहीं मिलता, तो 8वीं की जानकारी आप छोड़ सकते हैं, आप डायरेक्ट 10वीं की जानकारी भी फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताना है कि पासिंग ईयर आपकी 10वीं की क्या है, आप यहाँ पर लिखेंगे किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, सभी बोर्ड का आपको नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप बोर्ड का नाम लिखेंगे। और यहाँ पर बताना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जनरल आप चुन दीजिएगा, और यहाँ पर चाहे तो आप सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपको हम बताना चाहते हैं कि मैट्रिक में बहुत सारे 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, आप यहाँ पर हिंदी कॉमा लगाकर, इंग्लिश, जिस भी प्रकार जितने भी सब्जेक्ट है कॉमा लगाकर आप ऐड कर सकते हैं। बाकी ऑब्टेन मार्क्स में आपको बतानी है कि आपको कितने नंबर मिले हैं और कुल कितने का एग्जाम हुआ था, ये मैक्सिमम मार्क्स में आपको बतानी है। और यहाँ पर देखिए जिनका CGPA में आता होगा, वो जो CBSE वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको अपना जानकारी देनी है कि कितना CGPA है, परसेंटेज में आपका होगा तो आप परसेंटेज में बताएंगे, और डिवीजन आप बताएंगे फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन है। इसी अनुसार इंटरमीडिएट का अगर आपके पास डिटेल है तो डाले, अन्यथा आप 10वीं की जानकारी को फिल कर आप आगे बढ़ सकते हैं। या किसी राज्य में 8वीं भी लागू चलता है, लागू होता है, तो आप 8वीं की भी जानकारी ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूछी गई है, जिसमें आपको ITI के बारे में पूछी गई। ITI आपने कब पास किया है वो बताएंगे, और यहाँ पर ITI फ्रॉम में आप लिख देंगे ITI, और यहाँ पर आपको बताना है कि जो बोर्ड होगा जहाँ से आपने इसे किया होगा वो बताएंगे। आप ट्रेड बताएंगे, NCVT SCVT से है, और ट्रेड आपका देखने को मिलेगा, कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ है, क्या परसेंटेज है वो बताएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट करेगा जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसमें सबसे पहले बताया गया कि आपको फोटो अपलोड करना है जो कि कलरफुल होगा, और नोट में बताया गया है कि फोटो का बैकग्राउंड प्लेन या एक कलर में होना आवश्यक है, और फोटो जब भी कैप्चर करें तो बिना टोपी और बिना चश्मे की होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखिएगा। और 15 से 100 KB के बीच होगा, तो यहाँ से पहले फोटो चुनेंगे, अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे, फोटोग्राफ अपलोड होगा। सिग्नेचर भी आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर सफेद पेज पर होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ब्लू या ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हैं, 5 से 50 KB होगा। उसके अलावा 8वीं की अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप अपलोड करें, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। 10वीं के जो भी आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसे आप अपलोड करेंगे, क्योंकि JPG फॉर्मेट में होगा, 50 से 150 KB तक होगा। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा उसे अपलोड करना है, और यहाँ पर ITI का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। उसके अलावा नीचे आएंगे तो ITI का SCVT NCVT प्रमाण पत्र जो होगा उससे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। और अगर कोई विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र देंगे, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, एक्स सर्विसमैन है तो देंगे, अन्यथा छोड़ेंगे। इनकम सर्टिफिकेट और EWS वाले हैं तो EWS सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देने होंगे। और डेट ऑफ बर्थ के लिए बताया गया है कि कोई प्रूफ आपको देने होंगे। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आपके जो भी मार्कशीट होंगे हाई स्कूल के उसमें डेट ऑफ बर्थ दिया गया होता तो आप उससे भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट टू स्टेप 4 का, जिस पर क्लिक करना है। अब आपको अगले पेज में रिडायरेक्ट करेगा। अगर आप पर पेमेंट लागू नहीं होता तो पेमेंट आपका नहीं दिखाएगा, अगर आप पर पेमेंट लागू होता तो 100 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। नीचे आपको आना है, आई एग्री करना है, और एक ऑप्शन प्रोसीड का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर पेमेंट प्रोसीड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, चाहे कार्ड, UPI या स्कैन करके भी कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन चुनेंगे उसकी डिटेल फिल करेंगे। जैसे कार्ड चुना है तो कार्ड की डिटेल, कार्ड किन के नाम से, मंथ, ईयर और CVV को डालकर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट पूरा होने के बाद आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर रिडायरेक्ट करेगा। आप यहाँ से इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अगर आप प्रिंट नहीं भी ले पाते हैं तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाकर प्रिंट ले सकते हैं। बाकी कोई भी अपडेट आएगी इनके नोटिस वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, इसका जैसे ही मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज अप्रेंटिसशिप भर्ती को लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप तक मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।